तो डीमन स्लेयर के बाद अभी डीमन वाली सीरीज़ आ चुकी है जो कि है डीमन मे क्राई। तो ये और कुछ नहीं, एक पीसी गेम सीरीज़ है जिसको अब एनिमे में कन्वर्ट किया जा रहा है और इसके 8 एपिसोड्स निकाले जा चुके हैं और 8वां एपिसोड इसका ग्रैंड फिनाले है। तो स्टोरी बहुत अच्छी थी मैं कहूँगा, क्योंकि भाई मैंने सीरीज़ देख ली और स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी। स्टोरी सिंपल थी, देखो स्टोरी सिंपल थी, क्या सिंपल थी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ओवरऑल रेटिंग जान लो क्या थी इसकी। तो ओवरऑल रेटिंग 8.5 थी और जो कि काफ़ी सही है। मतलब अब तक की हाईएस्ट जो रेट मिला है वो सोलो लेवलिंग को मिला था, कुछ 9 पॉइंट समथिंग करके या 9 रेटिंग मिली थी, जो कि अब तक की हाईएस्ट रेटिंग है। और उस हाईएस्ट में जो सेकंड रेटिंग जहाँ पे सेकेंडरी रैंक आती है वो शायद डीमन मे क्राई की आ चुकी है, जो कि इसने 8 एपिसोड के अंदर कुछ अलग बिल्ड किया। क्या बिल्ड किया बताता हूँ। देखो सिंपल चीज़ है, स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर ह्यूमन नाम की स्पीशीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तब डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड जहाँ पर अभी हम लोग रह रहे हैं वो वर्ल्ड जुड़े हुए थे। अब ह्यूमंस तो है नहीं, तो पूरी दुनिया में डीमंस फैले थे और इन डीमंस की स्पीशीज़ पे जो बंदा रूल करता था उसका नाम था स्पाडा। और स्पाडा बेसिकली किंग था सबका और उसने काफ़ी बड़ी आर्मी भी बना रखी थी डीमन की। अब होता क्यों है कि अब स्टोरी में एकदम आगे बढ़ते हैं हम लोग और पता चलता है कि एक और नया डीमन है जिसका मैं नाम भूल रहा हूँ, क्योंकि आधे नाम तो मुझे याद नहीं रहते हैं। तो बढ़ते हैं कोई डीमन समझ कर उसे, जो कि स्पार्टा से भी ज़्यादा खतरनाक था और बहुत ब्रूटल था। तो उसको स्पार्टा ने चैलेंज मार दिया और कुछ लोग गद्दारी कर बैठे, तो स्पार्टा ने ठोकना शुरू कर दिया सबको, जिसकी वजह से डीमंस में ये हेटरेट फैलने लगी कि यार ये स्पार्टा ना करप्ट है, भाई करप्ट हो गया ये बंदा। और उसके बाद वो अपनी ही मल्टीपल आर्मीज़ को ख़त्म कर देता है। और फिर उसके बाद हमारे स्टोरी में एंट्री होती है एक 6 फुट के लंबे रैबिट की जो बात कर सकता है। आई नो मैं बहुत मेजर स्पॉइलर दे रहा हूँ, बट यहीं तक चलते हैं। और उसकी कहानी सिंपल है, उसको पेंडेंट मिलने चाहिए और पेंडेंट कैसे मिलेगा वो भी आगे आप लोगों को एनिमे देख के पता चलेगा। तो देखो एनिमे देख के तो पता चलेगा, लेकिन अब यहाँ से मैं एक ट्विस्ट पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि वो ये है कि स्पाडा का जो बेटा है वो अभी भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। और वो कौन है ये गेस करना आप लोगों का काम है, आप लोग जानो कौन है वो। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना अगर किसी ने सीरीज़ देख ली है तो देखो अब इस वर्ल्ड में एंट्री जैसे कि विलन की हो चुकी है तो अब हीरो की भी होगी। तो अब हीरो की एंट्री होती है जो कि है और कोई नहीं, दांते। अब दांते गेम में भी हीरो है तो इसमें भी हीरो होगा ही, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है वो होगा ही। और वो सिंपल है, मतलब एकदम सिंपल बंदा, पैसा दो हायर करो, वो किसी को भी मारने को तैयार है, मतलब किसी को भी। वो अलग मिट्टी का बना बंदा है जिसके ऊपर बहुत तगड़ी बाउंटी लग चुकी है और गवर्नमेंट चाहती है कि बस यही बंदा चाहिए बाकी डीमंस को मारने के लिए जो अर्थ में गेट के ज़रिए से घुसे जा रहे हैं। अब ये गेट कैसे ओपन हुआ और दांते इनको मारे कैसे, उस रैबिट का क्या सीक्रेट है, वो सब तो आप लोग को एनिमे में पता चलेगा। और ये एनिमे मेरे हिसाब से कैसा था, अगर आप लोग को शोनेन जंप में ऐसी स्टोरी पसंद है जब बस काट डाले हीरो सबको, तो ये कुछ वैसी सी स्टोरी है। लेकिन हीरो भी कुछ टाइम पर कुछ पॉइंट्स पे ऐसा हुआ कि वो हारा है, ऐसा नहीं कि बस हर बार जीतता ही चला गया, वो भी हारा है। और एक ख़ास बात ये कि या फिर जाने दो, वो फिर मेजर स्पॉइलर है, छोड़ दो उसको। तो ये सीरीज़ 8.5 की रेटिंग के साथ बहुत हाई रैंक पे चल रही है और इसमें सिर्फ 8 एपिसोड्स हैं। तो जाओ जल्दी से जाकर देखो और सीरीज़ कैसी लगी उसके बाद मुझे बताना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है तो वहाँ पर DM करके मुझे बता देना। और मैं चला नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यार देखो अभी एक मेरी वीडियो पे वर्क चल रहा है, मैंने उसका वो थंबनेल के साथ प्रीमियर डाल दिया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से पूरी वीडियो गई नहीं। अब पता नहीं क्यों नहीं गई, पर मैं दोबारा मेहनत करके वो वीडियो बना रहा हूँ, तो बस 2-4 दिन में आ जाएगी। पीस आउट।